बीटा में बालू माफिया बेखौफ होकर बालू का अवैध खनन कर रहे हैं। ऐसे में कई दिनों से मिल रही गुप्त सूचना के आधार पर आईआईटी थाना प्रभारी शिवशंकर कुमार ने मंगलवार को छापेमारी की। इस दौरान लई रोड से गीला बालू लेकर जा रहे 8 ट्रैक्टरों को जब्त किया गया। बताया जा रहा है कि ये सभी ट्रैक्टर खनन नियमों का उल्लंघन कर ओवरलोड बालू का परिवहन कर रहे थे। हैरानी की बात यह है कि इन कारोबारियों ने एक पासिंग गैंग भी बना रखा था, जो हर चौक चौराहे पर तैनात रहता था और पुलिस की गतिविधियों की पूर्व सूचना इन ट्रैक्टर चालकों तक पहुंचा देता था। सूचना मिल रही थी कि हमारे क्षेत्र में हमारा थाना क्षेत्र में से बालू परिवहन जो किया जा रहा है, तो ओवरलोडेड गाड़ियां चल रही थी, चलने की सूचना मिल रही थी। इसी संबंध में हमने आज सुबह दिनांक 22/4/25 को 7 बजे सुबह अपनी टीम के साथ छापामारी किया। छापामारी के क्रम में लई रोड से 3-4 गाड़ियां आ रही थी, ट्रैक्टर ओवरलोडेड बालू थी, तो उसका मैंने चालान चेक किया सभी गाड़ी का। तो चालान चेक किया, उस तीनों गाड़ी का चालान ठीक ठाक था। उसके बाद फिर वापस से 5 गाड़ी और आ गई वहीं पे, वहाँ पाई तो उसका भी चालान चेक किया, चालान सही था, लेकिन ओवरलोड था, जिसका विधिवत वीडियो भी बनाया गया, फोटो भी लिया गया है और सभी गाड़ियों को थाना लाया गया। थाना लाने के बाद इसकी सूचना बड़ी पदाधिकारी को भी दी गई है और माइनिंग को जिला खनन पदाधिकारी महोदय को टी के माध्यम से, मेल के माध्यम से सूचना दी गई। फ़ोन करके भी सूचित कर दिया गया है कि एक बार आके यहाँ पे जो ओवरलोडेड गाड़ियाँ हैं इस पर उचित कार्रवाई करने की कृपा की जाए, उनसे अनुरोध किया गया है। ये बालू कहाँ से आ रहा था? बालू का भी पुष्टि नहीं हो पाया है कहाँ से आ रहा था, लेकिन ये था कि ये बालू घाट से, हाँ बालू घाट नदी से आ रहा था। नदी से तो अभी ये लोग बताया नहीं, बोल रहा था कि वहीं से हम लोग जो इस तरफ निसरपुरा के तरफ है, उसी रोड से बांध की ओर से उधर से ही ला रहे थे। इस पर क्या फाइन होगा? हाँ, इस पर फाइन होगा। जितना भी बालू जिस बालू गाड़ी से पानी चूता हुआ रहता है उसका अलग फाइन है, और जो बालू ओवरलोडेड है उसका अलग फाइन है। वो माइनिंग तय करती है कि कितना फिट है, कितना ओवरलोड है, उसके हिसाब से ये लोग फाइन करते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपको जानकारी है ऐसा कि ये इसमें बालू जो अवैध इलीगल चलता है, उसमें एक पासिंग गैंग है जो हर जगह पर नुक्कड़ चौक चौराहा पर खड़ा होकर बालू को पास करवाता है पुलिस से बचने के लिए। हाँ, कुछ इस तरह के हैं। हम लोग उस पर गश्ती गाड़ी के द्वारा जो अगर रात में या दिन में उस तरह का संदिग्ध लगता है तो उन लोगों पर भी कार्रवाई हम लोग करते हैं। जैसे उसका वाहन है, गाड़ी है, बाइक है, वो लोग भी जब्त करके पूछताछ हम लोग करते हैं। वहीं अब इस पूरे मामले में खनन विभाग जब्त किए गए ट्रैक्टरों पर कानूनी कार्रवाई करेगा। अवैध बालू के खनन और परिवहन पर आईआईटी थाना प्रभारी ने बड़ी कार्रवाई की है। बालू लदे 8 ट्रैक्टरों को जब्त किया है जो ओवरलोडेड हैं और सभी गाड़ियों पर फाइन होगा। इसके पहले थाना प्रभारी ने जिला खनन प्राधिकारी को सूचना दे दिया है, जिस पर खनन प्राधिकारी आएंगे और इसकी जांच होगी। जांच के बाद इन सभी गाड़ियों पर बाज़ाब्ता फाइन किया जाएगा। ऐसी पहली घटना है जहां एक साथ 8 ट्रैक्टर को जब्त किया गया है। ये सोन का पीला बालू है और इसका बीटा के आसपास से इलाकों में धड़ल्ले से व्यापार होता था, जो बिना चालान के भी होता था और इस पर ओवरलोडेड गाड़ियां चलती थीं। पुलिस के आँख के नज़रों के आगे से गाड़ियां निकल जाती थी, लेकिन आईआईटी थाना प्रभारी ने यह कार्रवाई आज सुबह की है जो लई रोड से इस सारी ट्रैक्टरों को पकड़ा गया है। जांच के क्रम में बाज़ाब्ता थाना प्रभारी ने यह कहा है कि इसके लिए यहाँ एक रेकी पॉइंट बनाया जाता है और कुछ ऐसे लोग हैं जो पासिंग गैंग चलाते हैं और देते थे, उन पर भी यहाँ कड़ी कार्रवाई होगी। ये अभी हम आईआईटी थाना में हैं और वो हम ट्रैक्टर आपको दिखाएंगे। वो सामने थाना के आगे जो खड़ी लगी हुई है वही ट्रैक्टर को जब्त किया गया है। सारी ट्रैक्टर ओवरलोडेड ट्रैक्टर हैं और माइनिंग ऑफिसर यहाँ आएंगे और इनकी जांच करेंगे, इन पर कार्रवाई होगी। और इसके अलावे जो ट्रक बिना चालान के चलते हैं और जो नदी से बिना चालान के निकलते हैं, उस पर भी यहाँ बड़ी कार्रवाई होगी। थाना प्रभारी ने ऐसी बात बोली है और ये भी इनका कहना है कि बालू का धड़ल्ले से व्यापार जो पहले चलता था वो अब निश्चित रूप से यहाँ रुक जाएगा। बीटा के आईआईटी थाना से भारत एक्सप्रेस के लिए धर्मेंद्र आनंद।